जिनका वजन कम है, जिनकी बढ़वार कम है, मेरा नहीं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा है। आज भुखमरी 102वां स्थान है देश दुनिया में, हमारे देश का 102वां स्थान भुखमरी में। साथियों, इस देश में जो अमीर है वो इतना अमीर है कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अंबानी ने मकान बनाया 15 साल पहले 9,000 करोड़ का। उसकी घरवाली के पास मोबाइल है 315 करोड़ का। उसकी लड़की पूजा के लिए तैयार हुई 280 करोड़ में। साथियों, इसी देश के अंदर हमारे दूसरे नागरिक के पास केवल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। कहाँ खड़ा है हमारा देश? और उसके बावजूद ये कानून और बना दिए गए कि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। हमारे देश की सरकार कहती है कि WTO में हम शामिल हो गए हैं। WTO में शामिल होने से ये कानून है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और जब वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती तो हमारा जो MSP है वो वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा है, और इसलिए हम MSP नहीं दे सकते। और इसलिए अब आप जो मर्जी पैदा करो, जो मर्जी पैदा ना करो, जहां मर्जी बेचो, जहां मर्जी ना बेचो, लेकिन सरकार आपके बीच में नहीं आएगी, सरकार आपके बीच से बाहर हो जाएगी। और अगर सरकार आपके बीच से बाहर हो जाती है, अगर आपको वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना पड़ता है, वन नेशन वन मार्केट नहीं बची है, अगर आपको वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना पड़ता है तो फिर वर्ल्ड मार्केट में पीछे सीजन गया धान का, इसका रेट था 1100 रुपए। अब के बार गेहूं का रेट है 1600 रुपए। पिछले साल गेहूं का रेट था 1500 रुपए। पिछले साल सरसों का रेट था, जो आम रेट वर्ल्ड मार्केट में रहता है, उसके हिसाब से आपकी बिकेगी 3200 से 3500 रुपए। और इस रेट पे आप खेती नहीं कर पाओगे। और जब इस रेट पे खेती नहीं कर पाओगे तो फिर अगली पॉलिसी और आ गई है। और अगली पॉलिसी आ गई है कि अमेरिका के अंदर जैसे बड़े प्लाट हैं, आपके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, और अमेरिका के किसान पे 5,000 10,000 एकड़ जमीन है, और अब आपने वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है। अब आपने अमेरिका जैसे देशों के किसानों का मुकाबला करना है, जहां खेती बिजनेस है, हमारे यहाँ खेती रोजगार है, जहां 43 लाख रुपए पर किसान को पर साल की सब्सिडी है। उनका मुकाबला आप लोगों ने करना है। और जब उनका मुकाबला करना है तो आप इन भावों में पैदा करके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप जमीन बेचोगे, बड़ी कंपनियां खरीदेगी, हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे, और हजारों एकड़ के प्लाटों में, बड़े प्लाटों में बड़ी कंपनियां खेती करेंगी, और वो सारी मशीनी खेती होगी, तब जाके अमेरिका के भाव पे आपको पड़ता खाएगी। और हमारे टोटल खेती पे निर्भर लोग बेरोजगार होंगे, ये पॉलिसी है। और यही नहीं, जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा तो फिर पूरा देश उनसे लेके खाएगा। और जो सब कुछ वो लेके खाते हैं, चाहे वो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे हमारे शहर वाले भाई हैं, चाहे वो कोई जो भी भोजन खाता है, उन सबको उन पूंजीपतियों से खरीदना पड़ेगा। और पूंजीपति जो है वो अपने भाव पे देंगे। जैसे आपको पता है 4 साल पहले दाल में 50 रुपए में खरीदी, 200 रुपए किलो में बेची। 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा, 80 रुपए किलो में बेचा। हमारे देश में अभी तक कानून नहीं बना कि किसी चीज को अधिकतम मूल्य क्या हो,
8 रुपए में खरीदा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 गुणे में ही बेच ले, 16 में ही बेच ले। 80 में बेचा, 5 रुपए में फिर आलू खरीद के 40 रुपए में बेचा। साथियों, ये सब का आंदोलन है, उनका भी आंदोलन है जो सारा कुछ मोल लेके खाते हैं, और उनका भी आंदोलन है जो सब कुछ पैदा करते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था है वो चंद लोगों में क्या चलना चाहिए। चाहे ये कह लीजिए ये आर्थिक आतंकवादी है, आर्थिक आतंकवादी को कह सकते हैं जो पूरे देश का पैसा अपने मुट्ठी में कर देंगे, और उन्हीं ने ये कानून बनवाए हैं। और अब जो है इन कानूनों से पूरे देश का एग्रो बिजनेस, एग्रीकल्चर के कानून नहीं है, खेती कानून नहीं है, पूरे देश का एग्रो बिजनेस कारपोरेट करेगा, और कारपोरेट जब ये खरबों का बिजनेस होगा तो इसमें और मुनाफा कमा के और अमीर बढ़ेगा, और आप लोगों के हिस्से का पैसा और उनकी जेब में जाएगा। ये लड़ाई साथियों, हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। पूरा देश इनकी गिरफ्त में चला गया है, और मोदी जी आज इनके एजेंट के तौर पे, इनके क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं। कानून सरकार ने बड़ा बनाया आता है, उनसे बड़ा बनाया आता है, केवल साइन करते हैं जो। साथियों, आज जरूरत है हमें अपनी जातियां बुलाने की, अपने धर्म बुलाने की। आज जरूरत है हमें अपना भाईचारा बढ़ाने की। जब चुनाव आता है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम जाट हैं, हम सैनी हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हम किसान भी हैं, हम मजदूर भी हैं। तब हम भूल जाते हैं हमें लूट कौन रहा है, तब हम भूल जाते हैं हमारा शोषणकर्ता कौन है। वो आपको उन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आज हमें मुद्दा बनाना पड़ेगा जाति धर्म का नहीं, उस पर इकट्ठे होने का, और मुद्दा बनाना पड़ेगा अपनी आर्थिक व्यवस्था का। हमारे पास 2 चीज है, एक है हमारे पास अनाज जो हम अन्न पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, और दूसरी चीज है हमारे पास मजदूरी। आज अगर हमारी 23 फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, अगर हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले जो कम से कम तय होता है, लागत के आधार पर नहीं होता, जो कम से कम तय होता है, तो हमारी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपया, और हमारी जेब में जाता है, हमारा माल बिकता है, हमारी 23 फसलें बिकती है केवल 13 लाख करोड़ के करीब। 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों के अंदर देश के किसानों को न्यूनतम से 45 लाख करोड़ कम मिला है। ये हमारी करीब 4 लाख करोड़ रुपए आज के टाइम में हमें कम मिल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और दूसरी रही हमारी मजदूरी, जो आप बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो आज शहर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, कंपनियों में, फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, उनको मिल रहे हैं 6,000-7,000 रुपये, और न्यूनतम मजदूरी है करीब 9,500 रुपये। यानी हमारी मजदूरी भी 1/3 कम न्यूनतम भाव से, और हमारी फसल का मूल्य भी न्यूनतम से 25% कम, और बस यही लूट है हमारी। और अगर ये पैसा हमें मिल जाए तो देश की जीडीपी जिसको बोलते हैं, आज जीडीपी गिर गई है, वो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि देश का लेन देन जो होता है उसको देश की जीडीपी बोलते हैं। एक और नाका मंदी के नाम से मारा गया कि देश में कारें कम बिकी, मोटरसाइकिलें, कपड़े कम बिके, मकान कम बिके, देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला, 70,000 करोड़ मूर्ति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया,
यानी देश का खजाना जो है उस पर भी आपका अधिकार नहीं है। और ये टोटल लड़ाई जो बढ़ती है, ये टोटल लड़ाई जो बढ़ती है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की लड़ाई, हमारे पेट से जुड़ी लड़ाई, हमारे मुद्दों की लड़ाई, हमारे रोजगार की लड़ाई है। और साथियों, वैसे भी भोजन व्यापार नहीं होता। इन्होंने पूरे देश का जो भोजन है वो चंद लोगों के हाथों में दे दिया। भोजन व्यापार नहीं होता। भोजन तो परमात्मा का पैदा किया हो, जो कीड़े मकोड़े के लिए भी करता है, पशु पक्षी के लिए भी करता है। भोजन कभी व्यापार नहीं होता। और इसीलिए इस आंदोलन में प्रकृति, इस आंदोलन में परमात्मा सीधा सीधा हेल्प कर रहा है आप लोगों की। जितना बड़ा आंदोलन है, ये हमारे बस का नहीं था आंदोलन करना। किसी तीर्थ स्थान पे भी आप चले जाएं, वहां पे भी स्वाय रेट हो जाते हैं चीज के, लेकिन अगर आप दिल्ली के बॉर्डरों पे जाकर देखें, सारा कुछ फ्री है। वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने भी लंगर लगाए हुए, वहाँ हिंदू भाइयों ने भी लंगर लगाए हुए, वहाँ सिख भाइयों ने भी लंगर लगाए हुए, सब कुछ आकर फ्री बांट। तो साथियों, नमाज का टाइम भी हो गया है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करता हुआ 2-3 आपको बेनतियां करूंगा कि साथियों, हमें पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, कानून की बांधी हुई है। जब पुलिस को कहते हैं यहां से आगे नहीं जाना देना, तो पुलिस की मजबूरी है। हमने पुलिस से कभी नहीं टकराना। हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, कहीं ना कहीं हमने पुलिस से कभी नहीं टकराना। अधिकारी हमारे बीच में आए, कानून का बना हुआ है, लेकिन कानून बनाने वाला कौन है? हमारे कानून बनाने वाले हैं हमारे नेता। हमारा अधिकारियों से कोई झगड़ा नहीं, हमारा पुलिस से कोई झगड़ा नहीं, कभी नहीं झगड़ा इनसे। हम शांति प्रिय लोग हैं। हाँ, अगर ये बीजेपी वाले, ये जेजेपी वाले, जिन्होंने आज भी, जिनको हमने कल सबको ज्ञापन दिए थे कि आज देश के, आज हरियाणा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव होना है, उसके पक्ष में वोट दें, नहीं दिया। साथियों, अगर ये बीजेपी वाले, ये जेजेपी वाले, जिन्होंने आज अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया है, सरकार के पक्ष में वोट दिया है, उनको गांव में मत घुसने देना। हर जगह पे विरोध करना है, कहीं पर उनका प्रोग्राम नहीं करने देना। इन्होंने 700 पंचायतें रखी थी देश के अंदर हमारे आंदोलन को तार-पीड़ो करने के लिए, और खट्टर साहब ने पहली पंचायत करनाल में रखी थी। साथियों, 2 बार मैसेज दिया इस पंचायत को टाल दे, हमारी जटकों में धमक मत छिड़। आकर भी आकर जरूर पंचायत करूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहादुर किसानों को। जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरना लगा, किसान उसके हेलीकॉप्टर के नीचे बढ़ गए, हमारे ऊपर उतार दे, भगा के ले गया वापिस। साथियों, इस आंदोलन को बड़े सिस्टम से लड़ने की जरूरत है। ये धर्म युद्ध है, ये मानवता को बचाने का युद्ध है। आज जो इस आंदोलन में, आज जो इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, आज जो इस धर्म, चाहे वो हमारे गांव का छोटा नेता है, बड़ा नेता है, शहर का नेता है, कहीं का है, जो हमारे इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, और कल वो किसी भी चुनाव में खड़े, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, उसको वोट मत देना, अपनी मर्जी और किसको मत देना। साथियों, इस देश को बड़े डाकू या बड़े आतंकवादी, आर्थिक आतंकवादी अंबानी, अडानी और अब तो एक और के साथ शामिल हो गया है, जो इनसे भी दौर में और आगे निकलने वाला है। बाबा बोलते हैं उसको, अब वो लाला हो गया है, लाला रामदेव बोलते हैं अब उसको। इन तीनों के सामान का बहिष्कार करना, इन तीनों का सामान नहीं खरीदना, बाकी बाजार से जिसका मर्जी खरीदना। साथियों, मैं अपनी बात को छोटी करता हुआ आपसे एक बेनती ये करूंगा कि ये आंदोलन लंबा चल सकता है। हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हमें नहीं पता क्या कुछ होगा। आज तक 250 से ज्यादा शहादतें इस आंदोलन में हो चुकी हैं, आगे कितनी होगी पता नहीं है, लेकिन हमने ये आंदोलन आखिरी सांस तक लड़ना।
कितना भी टाइम लगे, टाइम का सवाल नहीं है। और उसमें आपसे हम एक सहयोग की अपील करते हैं कि उसमें रोटेशन में हर गांव से, किसी गांव से 20 आदमी जाते हैं, वो हफ्ता रहते हैं तो अगले 20 चले जाए, पिछले आ जाए। और जो पिछला काम है वो सारे गांव वाले भाई मिलकर उसका काम संभाले। खेती का काम भी पीछे आ गया है, वो भी सबने मिलकर संभालना है। तो इस तरह से करके हमने ये आंदोलन लड़ना है। जब तक भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम तब तक ये आंदोलन लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल। साथियों, आपने यहाँ पे आने का टाइम दिया, आपने इतनी संख्या में आप इकट्ठे हुए, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए यहाँ के आयोजकों के, आप सभी के अति धन्यवादी हैं। और एक जो शिकायत संजू जी ने की थी कि एक